और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और दोनों में से किसी की भी आयु यहाँ पर हमें नहीं दी हुई है। तो हम इस क्या करेंगे स्टार्टिंग यहाँ पर कि हमें सबसे पहले दोनों की आयु को मान लेना है कि मान लो व्यक्ति की आयु, मान लो व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो वर्तमान आयु तो हम मान लिए, लेकिन प्रश्न में 5 वर्ष पूर्व की आयु का भी उल्लेख है। तो 5 वर्ष पूर्व किसी की भी वर्तमान आयु जितनी भी है तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी। जैसे मान लो कि मेरी आयु अभी मान लो 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 घटाना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगी कि मेरी 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी, 35 वर्ष थी। मतलब हमें वर्तमान आयु अगर पता है, उसमें अगर हम कुछ घटाते हैं तो हमको पूर्व की आयु ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें वर्तमान आयु हम मान लिए हैं कि वह मान लो व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अतः 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु होगी, वर्तमान में x वर्ष है मतलब उसमें 5 हमको घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x ऋण 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर y ऋण 5 वर्ष होगी। तो इस तरीके से हमें वर्तमान आयु भी हमको पता चल गई और 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी थी वो भी हमें पता हो गई। अब हम प्रश्नानुसार एक एक कंडीशन लेंगे। तो पहली कंडीशन है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त के हिसाब से दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु दोनों की x और y है, इसका योग करो तो ये मिल गया x धन y बराबर कितना है, दोनों की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। तो x धन y बराबर 45। इसको मैं एक x को इधर पक्षांतर कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, y बराबर 45 ऋण x। इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। अब फिर से दूसरी शर्त क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। तो यहाँ पर फिर से मैं लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त। प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त। अब द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, किसकी, व्यक्ति की और पुत्र की। तो 5 वर्ष पहले उसकी व्यक्ति की आयु x ऋण 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y ऋण 5 वर्ष, तो दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा करके देखेंगे। तो गुणा करते हैं, क्या मिलेगा हमें, x ऋण 5 गुणित y ऋण 5 बराबर, जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल किसके बराबर है, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, x ऋण 5 वर्ष, तो इसका 4 गुना मतलब क्या हो जाएगा, x ऋण 5 गुणित 4 गुना का मतलब होता है गुणा का चिन्ह हमको लगाना है। तो x ऋण 5 गुणित
y ऋण 5 बराबर x ऋण 5 गुणित 4। इतना आ गया। अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरुआत में ही x ऋण 5 से x ऋण 5 क्या हो रहा है, कट गया। इसे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। काटने का अर्थ इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो x ऋण 5 से x ऋण 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, y ऋण 5 बराबर 4। y ऋण 5 बराबर 4। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस y के जगह हम या फिर हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लें। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 और ऋण 5 इधर आ जाएगा धन 5। तो इस तरीके से हमें बहुत आसानी से यहाँ पर तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो y बराबर आ गया 9। ये किसकी मिल गई, पुत्र की आयु। y बराबर कितना आ गया, 9। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। एक समीकरण का ये भी रूप था कि x धन y बराबर कितना था, 45। इसके जगह y के जगह क्या रख दो, 9। y के जब मान 9 आया था तो x धन 9 बराबर 45। पक्षांतर कर दो तो x बराबर हो गया 45 ऋण 9। इसका अर्थ हो गया x बराबर 36। तो क्या मिल गया हमें, दोनों के x और y का मान मिल गया। और x और y हम क्या माने थे, x और y थी व्यक्ति और पुत्र की वर्तमान आयु। और प्रश्न में हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला था। तो हमारा उत्तर मिल चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर कितना, 36 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं और हमारा उत्तर प्राप्त हो चुका है। तो बहुत आसान है। थोड़ा सा बस आपको प्रश्न को पढ़कर उसमें दी गई शर्तों को आपको ध्यान में रखना है। और उस शर्तों को अगर ध्यान में रखोगे तो आसानी से सवाल हल कर लोगे।